श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के जवाब देगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच चल रही इस अमर संवाद में अब एक नया मोड़ आता है। 12 अध्यायों की यात्रा के बाद अर्जुन अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसका मन सच्चे ज्ञान के लिए तड़प रहा है। वो पूछता है, हे केशव, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा है। वे जानते हैं कि अर्जुन अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वो सच्चे ज्ञान के लिए तैयार है। अर्जुन, वे धीमी आवाज में कहते हैं, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल बगीचे में खड़े हैं। सुबह की पहली किरणें पेड़ों से छन कर आ रही हैं। ये बगीचा आपका शरीर है, क्षेत्र। इसमें रंग बिरंगे फूल हैं, हरे भरे पेड़ हैं, उपजाऊ मिट्टी है, पक्षी चहक रहे हैं, हवा में खुशबू तैर रही है। लेकिन जो व्यक्ति इस पूरे बगीचे को देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है, वो माली है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो आत्मा है, वो चेतना है जो सब कुछ को जानती है। श्री कृष्ण आगे बड़े धैर्य से समझाते हैं कि इस क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियों के विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति। ये सब मिलकर एक जटिल लेकिन खूबसूरत क्षेत्र बनता है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरी बात है जो समझना जरूरी है। जैसे एक फिल्म स्क्रीन पर चलती है, हंसी, रोना, प्रेम, वियोग, युद्ध, शांति, लेकिन स्क्रीन खुद इन सबसे अछूती रहती है। वैसे ही ये सारा जीवन का खेल हमारी चेतना में चलता है, लेकिन चेतना स्वयं निर्लिप्त रहती है। ये एक अद्भुत रहस्य है। अर्जुन की आंखों में सवाल तैरते हैं। श्री कृष्ण उसकी मन की स्थिति समझकर कहते हैं, ज्ञान क्या है ये भी समझ लो। और फिर वे एक लंबी सूची देते हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दोषों का गहरा चिंतन, आसक्ति का न होना, पुत्र, स्त्री और घर में ममता का न होना। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। ये तो बहुत कठिन लगता है कृष्ण, क्या ये संभव है? श्री कृष्ण प्रेम से हंसते हैं। उनकी हंसी में एक मधुरता है, एक आश्वासन है। अर्जुन, ये कठिन नहीं, बस अभ्यास की बात है। जैसे तुमने बचपन से धनुर्विद्या का अभ्यास किया, दिन रात मेहनत की और आज तुम संसार के सबसे बड़े धनुर्धर बने, वैसे ही आत्मज्ञान में भी निपुण बन सकते हो। बस निरंतर अभ्यास चाहिए। फिर वे ज्ञेय के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे परम तत्व जिसे जानकर अमृत की प्राप्ति होती है। वे अनादि परब्रह्म है, न सत कहा जा सकता है न असत। वे सर्वव्यापी हैं, उसके हाथ पैर सब जगह हैं, आंखें कान सब जगह हैं। वे सबको घेरे हुए हैं, फिर भी सबसे अलग हैं। समझो अर्जुन, श्री कृष्ण अपनी आवाज में एक जादुई गहराई लाते हुए कहते हैं, जैसे सूर्य की एक ही रोशनी इस पूरे संसार को प्रकाशित करती है, पहाड़ों को, नदियों को, जंगलों को, शहरों को, वैसे ही एक ही चेतना सभी क्षेत्रों को, सभी शरीरों को प्रकाशित करती है। वो परमात्मा सभी इंद्रियों के गुणों को प्रकट करता है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। वो सबका आधार है, फिर भी निर्लिप्त है। वो गुणों से परे हैं, फिर भी गुणों का भोक्ता है। ये एक अनोखा विरोधाभास है जो केवल अनुभव से समझा जा सकता है। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उसका चेहरा खिल उठता है। वो धीरे धीरे समझने लगता है कि ये पूरा संसार एक विशाल रंगमंच है और हम सब उसमें अभिनेता हैं। हर व्यक्ति अपना किरदार निभा रहा है, लेकिन जो असली निर्देशक है, जो इस पूरे नाटक को चला रहा है, वो परमात्मा है। श्री कृष्ण अंत में गंभीर होकर कहते हैं, जो व्यक्ति इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को पूरी तरह समझ लेता है, जो ये जान जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।